हम लोग आज जो पढ़ाई करेंगे वह मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को आज देखना है कि ऑब्जेक्टिव जो है परीक्षा में आता है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि 14 तारीख से हमारी मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है, असंभवतः पहली घंटी मैथ ही है। तो आपको ये वीडियो अगर देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा परीक्षा में, एग्जाम में। और यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आज इस वीडियो में रियल नंबर वास्तविक संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, ये गौर करना है। तो अब 156 में आपका आंसर आता है 2। कहेंगे सर किस तरह से ये 2 आया? तो यहाँ पर आप देख लें, 156 का हम निकालेंगे तो यहाँ 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 से निकालेंगे 2 तिया 6, 2 नमा 18 और 13 तिया 39। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 के घात पर 3 13, यानी इसके ऊपर में जो घातांक है वह 2 है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 2 हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। इसको नोट करते चलिए। और दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं जो बराबर परीक्षा में आता है। जैसे 3√3 है, एकदम शॉर्ट में 3√3 है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ये हमारा अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर अगर इस तरह से आ जाता है कि √25 है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि √25 का टूटेगा, 5 25 हम लोग तोड़ सकते हैं, इसलिए यह आपका परिमेय संख्या है। क्या है? यह परिमेय संख्या है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न को हम लोग देख ले। ऐसा भी आपका आता है परीक्षा में कि 3 - √3 1 है, इस तरह से परीक्षा में दिया रहता है। तो ये क्या है? तो अपरिमेय। ये कौन संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना है। यह आप लोग नोट करते चलिए, यह कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पर। 10 प्लस रूट में 100 और पूछता है 1 है, यहां पर ऐसा दे देता है। यह कौन संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? तो हम देखते हैं 10 तो है ही, और 100 का रूट टूटेगा 10 दाही 100, तो इसका मतलब ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या है। आप लोग साथ में लिखते चलिए, ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, फिर प्रश्न आता है √12 बट्टा √3 1 है। फिर यहाँ प्रश्न पूछ रहा है क्या है? अब इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 3 चौका 12, √4 का जो है टूट रहा है, तो इसलिए यह संख्या जो मेरी होगी वह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस पर गौर करना है। आज मैं रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर हम बताते हैं। अगला देखिए, 7वां प्रश्न है, पाई है, पाई 1 है। ये पाई अगर दिया हुआ है तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है। बात समझ गए? क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसी पाई को, यहां पर पाई का मान कितना होता है? 22/7 पूछेगा। 22/7 1 है, तो फिर अलग आंसर आ जाएगा।
क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। P बट्टा Q के रूप में यह परिमेय संख्या है। सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय समझिए। परीक्षा में एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक भी नंबर मिस नहीं करना चाहिए। टाइम टेकन जितना बार देखिएगा, रिहर्सल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना फायदा होगा। तो आप लोग इसको नोट किया? ठीक है। अब चलिए फिर हम ऊपर से चलते हैं। मिटा दे क्या? अगला क्वेश्चन फिर हम लोग लेते हैं। यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 में देखना है। यहां पर फिर हम लेते हैं रूट 75 बट्टा रूट 48 एक है। यहां ध्यान देना है, ये है क्या? रूट। देखिए यहां पर हम लोग काटते हैं 16 तिया 48, 25 तिया 75, 25 का भी रूट निकल जाएगा, 16 का भी निकल जाएगा। इसका मतलब है कि ये मेरा परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये ध्यान रखना है। हम परिमेय और अपरिमेय को आपके क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न देखिए। कहता है 10 में कि 64 संख्या है, 64 के अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। में 2 का घातांक है। मैंने ये चर्चा पहले भी किया है 2 का। अब यहाँ पर देखिए आंसर में हम लिख लेंगे। यहाँ 64 है, 2 तिया 6, 16, 8, 4, 2, 2 4 2 6। इसका यहाँ पर देंगे 2 पावर 6। तो ऊपर में जो लिखा हुआ है 6, ये घात होता है, घातांक होता है। तो मेरा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 6। क्या हो गया आंसर? 6। समझ रहे हैं? इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न में देखना है। यहाँ पर दिया हुआ है 19 बट्टा 80। क्या दिया है? 19 बट्टा 80। कहता है शांत है या अशांत? शांत है या अशांत? कभी कभी कहता है बिना विभाजन के नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे 80 है, 80 को हम लोग किए 20, 10, 2 पावर 4। यहां पर क्या हो गया? 2 पावर 4 गुने 5 पावर 1। इसका मतलब है 2 और गुने 5 के रूप में है। इसका मतलब हो जाता है कि यह संख्या जो मेरी है वह शांत है। 2 5 के रूप में आ गया। तो यह संख्या कौन संख्या हो गई? शांत संख्या हो गई। अब कभी कभी एक प्रश्न और बराबर पूछ देता है। किस तरह से? जैसे दे देगा आपको कौन अभाज्य संख्या है, ये भी पूछता है। अब बहुत ही सिंपल बात मान लीजिए, सपोज दैट ए में दे दिया 6, बी में दे दिया 9, सी में 12, डी में दे दिया 13। हाँ 11। और यहाँ पर मान लीजिए
14 ले लीजिए, दोनों सेम हो जाता है। 6, 9, 11, 14। तो ऐसी संख्या जो वो खुद से कटे, किसी और से नहीं कटे, खुद से कटे, तो वह अभाज्य संख्या, जैसे 11, कभी 11 दे देता है, 13 दे देता है, 17 दे देता है, इस तरह की संख्या जो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक प्रश्न ये भी दे देता है। ठीक है, अब हमको देखना है, हो गया, मिटा दे। अब संख्या प्रश्न नंबर 13 में देखिए, 12, 15 और 21 का मौसा है। केवल मौसा की बात हो रही है। 12, 15, 21 का हमको इसको कई तरीके से ऐसा भी हम करके देख सकते हैं। जैसे 12 है तो 2 दूना 4 तिया 12, यहाँ पर 15 लेकर के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15, यहाँ पर 21 लेते हैं तो 3 सत्ते 21, यानी ये 3 यहाँ पर मेरा मौसा हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कहां पर हमारा ये 3 आया हुआ है। ठीक है, अब एक प्रश्न और है, यहां गौर कीजिएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वास्तविक, एक वास्तविक संख्या होती है। आंसर में लिखिएगा, एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। 45 और 60 का मौसा है 15 नंबर क्वेश्चन में। 45 और 60 का मौसा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15 आएगा, 45 से नहीं 15 आंसर होगा। अब देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं, आपको बता देते हैं। वहां पर दिखे तो ना हो, 3 तिया 9 पचे 45, 60 का ले लेंगे। सपोज दैट ये 60 दिया हुआ है, 30, 15, 3 पंचे 15, 2 गुने 3, 5। अब देखना है कि दोनों में मिल कौन रहा है। देख रहे हैं यहाँ ये 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे मौसा या HCF बराबर 3 गुने, इसमें ये 2 मिल रहा है तो 5, 3 पंचे 15। ऐसे भी देख सकते हैं, डिटेल से बता दिया। हालांकि ये 45 से 60 को लगाएंगे और विभाजन विधि से भी करेंगे तो 15 ही वो आएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन नंबर 16, 8, 9, 25 का मौसलस, ऐसा भी आता है मौसलस है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 17-18 में लगभग। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान रखना है 8 बराबर 9, यहाँ पर देखिए 25। कोई भी संख्या
आपस में जब 9 मिलती है तो उसका मौसा 1 होता है। अगर वैसे भी समझ में नहीं आता है तो एक सरल तरीका हम बता देते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ तीनों में 1 आया। अगर इस तरह के सवाल में पूछा जाए तो आप बोलिएगा मौसा 1। अगर लौसा की बात की जाए तो लौसा में हम लोग क्या करेंगे, सभी को इंटू कर देंगे। 8 9 इंटू 25 बराबर 1800, लौसा हो जाएगा आपका 1800। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए और भी 17 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में 8 गुने 2 बराबर क्या, दोनों पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 0 दिया है, इसका मान हमेशा 1 होता है। आंसर लिखिएगा 1। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है, प्रत्येक प्रश्न को देखते चलिए। 0.17 यहाँ पर अंडरलाइन क्या रहेगा, ये दशमलव है, ठीक है ना। अब ऐसे संख्या का आंसर पूछेगा क्या है तो लिखेगा 7/9। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में सीधा देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा है। आंसर में लिखिएगा 2 लगातार संख्या जो है सम संख्या है, और सीधा रहता 2 लगातार है ना संख्याओं का। अगर ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, देख लीजिए 20 नंबर में 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तब जो लगातार की बात होगी, यहाँ पर सम का मतलब समझ लीजिए। यहाँ अगर देख लीजिए 2 लेते हैं और 4 को करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, यानी कि सम 2 ही होगा। अगर 4 लेते हैं 6 को करेंगे 4 का ही 4, यहाँ 2 4 लिखेंगे, 4 दूना 4 कट गया। तो यहाँ पर लगातार जो सम संख्या होगा उसका मौसा 2 ही होगा। बस समझ में आ रहा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है लगातार संख्याओं का, मान लो 2 है, लगातार संख्या में 3 दिया हुआ है, तो 2 का 2 दिया, 1 बचा। इस संख्या को यहाँ लाएंगे 1 दूना 2, यानी कि कभी भी ध्यान रखना है लगातार संख्याओं का मौसा 1 ही होगा। आ रहा समझ में ना, नोट किया। अब मिटा देते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संख्या 18 प्रश्न नंबर 21 में हम लोग देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का नहीं, संख्या 25 और 50, संख्या 25 और 50, संख्या 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल होगा।
फल होगा। यहाँ पर गौर करना है। यहाँ पर देखते हैं कि कहता है संख्या 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल होगा, तो इस दोनों का हम गुणा कर देंगे तो आंसर में सीधा लिख देना है 1250 होगा। ठीक है। अब आइए 22 नंबर प्रश्न में। 22 नंबर में कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और 915 है। 1200 और 915 है, तो लसा क्या होगा? तो लसा क्या होगा? प्रश्न है दो संख्याओं का, समझा कि नहीं? तो अब हमको देखना है दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल दे भी सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए 1200 बट्टा 15। अब 1200 बट्टा 15 है, इसको हम लोग काट देंगे तो सीधा सीधी इसका आंसर हो जाएगा 80। ऐसा बनाना है, ये संख्या को समझना है। अगला है यदि LCM, यदि LCM आप लोग नोट करते चलिए। 26 91 बराबर 182। 26 91 बराबर 182 हो तो HCF का मान होगा हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले इस दोनों संख्या को ऊपर में लिख लेंगे 26 गुने 91 बट्टा 182। अब इसको काट देंगे, 91 दूना 182 और 2 1 2 13 दूना 26, पता चला ये 13 आंसर है ना। ये 13 आपका HCF निकल जाएगा। ये हाँ ठीक है, HCF बराबर निकल जाएगा। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, इसको भी लिख लीजिए। हम लोग बहुपद में आ रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले लिखा आप लोग ना, बहुपद पोलिनोमियल बहुपद। पहला प्रश्न देखिए बहुपद में, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न पर गौर करना है। कहता है यहाँ पर द्विघात समीकरणों
के शून्यकों की संख्या होती है, के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है ना। यहाँ पे शून्यक है, गौर करना है। अब इसको हमको सबसे पहले करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, 2 1 3 हुआ और 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर ले लेंगे x प्लस 2 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। अब इसको हम लोग अगर करते हैं x प्लस 1 है बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा, आगे जाएगा तो -1, ये हो जाएगा -2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा -1, -2। ये ऑप्शन में आपको देख लेना है कि इतना है कि नहीं है। ये शून्य कहेगा निकालने के लिए, तो इस तरह से इसका शून्य हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हुआ, मिटा दे। अब आगे देखिए, अगला इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है जो बार बार आ जाता है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ सकता है 3, कहेगा शून्यक है ना, निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर, रूट अंडर दे देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर। आप ऐसा भी परीक्षा में